से है, जहां बलरामपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी यह चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा और उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान चुकी है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितनी ऊंचाइयों पर जाना था वो जा चुके हैं। अब उन्होंने लुढ़कना शुरू कर दिया है। 400 पार यानी 543 सीटों में से 400 के बाद जो सीटें होंगी वो ये लोग जीतेंगे। इस बार बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से 43 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चुनाव के बाद सपा समर्थकों पर हमला कराने के मामले में सपा नेताओं ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। सपा नेताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाने का भी आरोप लगाया। वहीं लोगों ने कहा कि अगर सपा कार्यकर्ताओं पर जल्द उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। जब से लोकसभा चुनाव हुआ उस तारीख से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस से भी उत्पीड़न करा रहे हैं, फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो खुद बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ये समझ लिया हमारी हार तो हो ही गई। समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीत रही है। यहाँ पे इस जीत को भारतीय जनता पार्टी लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लोगों का तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। आपने देखा मेरा खुद गांव गौरियापुर जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। हमारा एक कार्यकर्ता वोट डाल के जा रहा था, उसे रास्ते में ही मारा। ये पूछा पहले कि तुम किसको वोट दिया, उसने कहा समाजवादी पार्टी वोट दिए। तो इस बात पर उसे वो दोहरे जाति का है और इस बात पर उसे मारा कि तेरा चमारों के साले दिमाग खराब हो गए। हमने कहा तो भारतीय जनता पार्टी वोट दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं दिया? उसने कहा ये तो मेरी मर्जी। इस बार उसके हाथ में डंडा था, डंडा सर में मारा, पैर में मारा, हाथ मारा, उसे गंभीर चोटें आई। बढ़ते अगली खबर की ओर। जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण का मतदान होना है। इस लोकसभा में 20,61,000 मतदाता है जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,75,362 पुरुष मतदाता है और 9,30,661 महिला मतदाता है। इसके अलावा थर्ड जेंडर 106 है। इसके पहले रविवार को पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लक्ष्य रखा गया है। जालौन लोकसभा सीट पर कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1588 जबकि मध्य स्थलों की संख्या 2262 है, जिसमें क्रिटिकल बूथ 249 और वर्णवेल 33 बनाए गए हैं। 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। 20 मई को जो हमारे यहाँ पर मतदान होना है उसको लेकर हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आज शाम को फोर्स की ब्रीफिंग है और कल हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, उनके साथ ही फोर्स भी रवाना होगी और सभी लोग अपने जो मतदान केंद्र हैं वहां तक सभी लोग पहुंचेंगे कल दिन में। और परसों सुबह से मतदान शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक मतदान हमारे जनपद में होगा। तो उसको लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण है। सभी हमारे बूथ कवर कर लिए गए हैं फोर्स से। जो क्रिटिकल वल्नरेबल हैं उनको वहां पर हमने सीएपीएफ की स्थापना की है, वहां सीएपीएफ भी रहेगी। हमें काफी संख्या में पुलिस बल मिला है, लगभग टोटल 10,000 का पुलिस बल हमारे जनपद में तैनात रहेगा, जो इसमें हमारा फोर्स
एवं बाहरी फोर्स सीएपीएफ पीएसी सब मिला के 10,000 का फोर्स हमारे यहाँ पर तैनात रहेगा और सभी जगह हमारी तैयारी पूर्ण है। एरिया डोमिनेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से उस दिन पूरी निगरानी रखी जाएगी। हमारे सभी सर्किल स्तर पर ड्रोन्स हैं हम लोग के पास, उससे हम लोग पूरी निगरानी रखेंगे और जो भी हमारे संवेदनशील स्थान है वहां पर लगातार हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगातार मूवमेंट करते रहेंगे। हमने कुछ एक्स्ट्रा जोन्स भी बनाए हैं जिनका की काम होगा लॉ एंड ऑर्डर हमारा क्लियर रहे और सभी लोगों से निवेदन है कि अच्छे तरीके से भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान करें और अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई इस तरह की चीज करता है तो तत्काल संज्ञान में लाएं ताकि उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर सकें। जनपद में 45 लोकसभा संसदीय के लिए कुल हमारी 3 विधानसभाएं इस जनपद में है और 2 एक झांसी और एक गरौठा में और दूसरी भोगनीपुर कानपुर देहात में है। इस प्रकार हमारे कुल 5 विधानसभाएं हैं जो संसदीय क्षेत्र में है। जनपद जालौन में कुल 1474 मतदेय स्थल है और 1029 मतदान केंद्र है, जिसमें जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो 53 और 33 जो है वल्नरेबल है। और उसके अलावा जो मतदान संबंधी तैयारी है, जो बूथ है उन पे हमारी सभी तरह की जो बेसिक एमिनिटीज है वो उपलब्ध रहेगी। पानी है, छाया है और टॉयलेट्स हैं और बैठने के लिए उचित स्थान है, सबकी व्यवस्था की गई है। पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 20,0206 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। के छिबरामऊ में ई रिक्शा पर सवार महिला को लूटने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया है, लेकिन पुलिस की पकड़ से गिरोह का सरगना बाहर चल रहा है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि तालग्राम का अंशुल गिहोर के और एक नाबालिग ने सरगना के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 15 मई को थाना छिबरामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक ई रिक्शा से महिला जब जा रही थी तो चलती ई रिक्शा से कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसका जो पर्स था उसके पास वो छीन लिया था और इस प्रकरण में थाना छिबरामऊ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारी एसओजी टीम और थाना छिबरामऊ टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से उक्त घटना से संबंधित जो बैग इन्होंने छीना था वो भी बरामद किया गया। जो महिला के जो 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो अन्य दस्तावेज थे वो भी 100% बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि इनके द्वारा थाना सौरिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार से चलती ई रिक्शा से महिलाओं से बैग छीना गया था। उक्त प्रकरण में भी थाना सौरिक पे जो मुकदमा पंजीकृत था उससे संबंधित जो बैग में आभूषण थे और नकद रुपए लगभग 10,000 रुपए थे वो भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में अंशुल गियार जो थाना तालग्राम का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त वांछित है इस समय राजेश गियार, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जो थाना छिबरामऊ और सौरिक एरिया में छिनैती की घटनाएं की थी